बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहां जहां से पूरी दुनिया में आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान का नया साल कैसा चढ़ा उसके ऊपर भी आगे चल के बात करता हूं मैं। बट लेट्स स्टार्ट विद वकला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे पूरे पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पंजाब के अंदर 1000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, 1000+ के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। आज का दिन इंतहाई अहम था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुएब शाहीन या किसी भी सीनियर एडवोकेट ने, सीनियर वकील ने पेश होना था कि जनाबे वाला हम पेश होकर अपना मुद्दा जो है काजी साहब के सामने रखेंगे। काजी फाइज साहब के सामने रखा गया। शुएब शाहीन साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए। वहां पर गए तो काजी साहब ने कहा कि जनाब आपको ब्रेक के बाद सुनते हैं और आप यहीं पर रहिएगा। ब्रेक खत्म हो गई, बेंच वापस आ गया। काजी फाइज साहब ने बाकी केसेस सुन ली है। जब वक्त खत्म होने लगा बेंच का, तो उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई वकील है तहरीक इंसाफ का जो इस केस के ऊपर बात करना चाहे। तो उस टाइम के ऊपर उनको कुछ नजर नहीं आया। अदालत के अंदर कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील उस टाइम के ऊपर अदालत के अंदर मौजूद नहीं था। और इसकी निशानदेही की है मेरे भाई ने, सिद्दीक जान ने, जो अदालत में मौजूद थे। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने ढूंढा कि जनाब शुएब शाहीन साहब कहां पर है। इतना इंपॉर्टेंट केस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंपॉर्टेंट मोस्ट अहम तरीन केस जो है, शुएब शाहीन साहब कहां पर हैं। तो शुएब शाहीन साहब उस टाइम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और काजी साहब वकला ढूंढ रहे थे तहरीक इंसाफ के जो इस केस के ऊपर बात कर सकें। ये एक नॉर्म है। ये रवैये तहरीक इंसाफ के वकला के या इमरान खान साहब के वकला के काफी देर के हम रिपोर्टर जो है जो रिपोर्ट करते हैं, हम तो काफी देर के नोट करते आ रहे थे। लेकिन दिस इज नॉट समथिंग कि हमें इसको हाईलाइट करना चाहिए। तहरीक इंसाफ को खुद से ये सोचना चाहिए था। हम इसके ऊपर ट्वीट्स करते आए हैं, ब्लॉग करते हैं, शोज करते हैं कि वकला उतने सीरियस नजर नहीं आ रहे कि जितने उनको सीरियस होना चाहिए था। वकला कहां पर मसरूफ है कि वकला की लॉटरी निकल आई। इमरान खान साहब अंदर चले गए और सिर्फ वकला रह गए वाहिद तबका कि जिनकी रसाई थी इमरान खान साहब के तक। वकला ने क्या क्या किया हुआ है इसके ऊपर डिटेल्ड में बात करूंगा। लेकिन एट सम पॉइंट मुझे भी सिर्फ ये है कि मेरे उस इंफॉर्मेशन लीक करने से, उसके ऊपर बात करने से लोगों को नुकसान ना पहुंचे, उनको मजीद डैमेज ना किया जाए, उनके सियासी करियर को वकला की जानिब से डैमेज ना किया जाए। तो लिहाजा मैं बहुत मोहतात होकर उसके ऊपर बात करता हूं। आज सबसे बड़ा केस था और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे जो अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं थे, और जो मौजूद थे भी वो मीडिया का चस्का पूरा कर रहे थे। वो अपना करियर बना रहे थे, अपनी फीसें बढ़ा रहे थे कि देखें जी मैं तो एडा बड़ा वकील मैं टीवी ते अन्नी बारी आना। अब आगे चलिए, ये एक बड़ी टेक्निकल सी बात है, इसको समझिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और फैमिली मेंबर्स के अलावा इमरान खान तक रसाई किसी की मुमकिन नहीं है। जो रिपोर्ट वकला ने जाकर दे देनी है वही रिपोर्ट इमरान खान साहब ने सुननी है। अब वकला के चैम्बर्स जो 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 जिन जिन वकला की रसाई है इमरान खान साहब, उनके जूनियर मोस्ट वकला जो है वो भी जाके इमरान खान साहब के सामने जाकर बैठे होते हैं। वहां पर जाकर कहानियां सुनाकर कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो तो कभी इमरान खान साहब इंशाल्लाह जब बाहर आएंगे तो तब कहानी पता चलेगी कि असल में ये कहानियां क्या क्या सुनाते रहे। लेकिन इनमें से ज्यादा वकला वो हैं कि जिनको इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा बनने से पहले हम जानते तक नहीं थे। और मैं उन लोगों में से हूं कि जो टाइम टू टाइम कोर्ट रिपोर्टिंग करता रहता है कि जब भी कोई बड़ा केस होता है तो मैं कोर्ट रेगुलर जाता हूं, लाहौर हाई कोर्ट एटलीस्ट मैं रेगुलर जाता हूं। सो मैंने बहुत सारे वकला के नाम भी पहले नहीं सुने हुए थे। सियासत चमकाने, अपनी जेबें चमकाने, अपने करियर बनाने ये वकला आ गए। ठीक है, अब आ तो गए। आने के बाद इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार खाए हुए सियासी लोग, जिनकी सालों की कहानियां थी, जिनको सालों की का विषय थी, जिनकी सालों की मेहनत थी, वकला ने वो भी डैमेज किया है। कैसे डैमेज किया है कि जनाबे वाला कोई डिजिटल मीडिया के 4 बच्चों को 20-20 50-50 हजार आप महीने का दे दीजिए। वो आपका वो जो है टुच्चा, जो है हमारे इसमें कहते हैं मीडिया की जुबान में छोटे क्लिप को टुच्चा कहते हैं या क्लिप कहते हैं। वो क्लिप आपके रिकॉर्ड कर करके ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर फेंकते रहते हैं। उन्होंने आपको हीरो बना दिया है। और बाकी जो आपके दोस्त हैं जो वकला जो इमरान खान साहब तक जाते हैं, वो जाकर कहते हैं कि सर वो फलाना वकील जो है ना वो तो सर आपका कमाल कर रहा है। और बाकी जो आपके सियासी लोग हैं वो सारे के सारे चोर निकले हैं। सियासी लोग सारे भाग गए हैं, इस टाइम के ऊपर छुपे हैं, बस वकला ही आपकी जंग लड़ रहे हैं इमरान खान साहब। और वो जो सियासी लोग जिनके 8-8 10-10 15-15 लोग जो है जो जेलों में सड़ रहे हैं 9 मई के बाद, वो सियासी लोग फारिग हुए बैठे हैं और जनाब वकला जो है वो अपनी दोस्तियां और अपनी सियासत चमका रहे हैं। बहरहाल ये अबाउट टाइम कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बाहर हैं उनको सोचना चाहिए कि वकला को किस हद तक आपने लेकर चल रहे हैं। एट द सेम टाइम जहां पर वकला फाइट बैक कर रहे हैं, जहां पर लॉयर्स फाइट बैक कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट, वहां पर आज पहला दिन था, एज ए टोल्ड यू, आज पहला दिन था कि तमाम जो शिकायतें हैं आपकी जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं
उनको लेकर जजेस के सामने पेश हों, अपीलों में जाएं। वहां पर पुलिस ने रोका है वुकला को, और वुकला के वहां पर फड्डा होता रहा। मैं कोशिश करता हूँ मैं सारी फुटेजेस भी आपको साथ दिखा सकूं। वहां पर वुकला का फड्डा होता रहा कि भाई हमें एंटर होने दो, और वहां पर पुलिस रोक के खड़ी रही है। मतलब वो वुकला एक तरफ एंटर नहीं होने दिया जा रहा, और जहां पर एंट्री दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो वकील साहबान जो थे वो सीन से ही गायब थे। बहरहाल ये बहुत बड़ा सेटबैक है, कि बहुत बड़ा इमेच्योरिटी है, या मुझे नहीं पता इसके पीछे मोटिव क्या है, ये कहानी क्या है। मैं एक और छोटा सा वाकया सुना दूं, फिर अगली स्टोरी पे चलते हैं। लाहौर बार के हमारे एक बड़े सीनियर ओहदेदार दोस्त हैं, वकील साहब, बहुत अच्छे वकील हैं। तो जब ये वकला के साथ लाहौर में ज्यादती हो रही थी कि इनके नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं होने दिए जा रहे थे, तो उन्होंने ILF के कुछ वकला से मीटिंग की। उन्होंने कहा यार तुम हमारे वकील भाई हो, बार के रजिस्टर्ड वकला हो, हम तुम्हारे साथ हैं, बताओ क्या करना है, भिड़ना है, आगे चलना है, क्या करना है बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आगे से एक साहब ने कहा, जो खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर से, उन्होंने कहा भाईजान औखा वक्त है, नीवे नीवे हो गए, सानू टाइम कढ़न दियो, बस बस इतना नजर आता रहे कि हमने कुछ ना कुछ किया है, और साडा टाइम कढ़ा दियो, बस ताड़ी मेहरबानी। तो फिर टाइम इंज ही निकलते होंगे ना। वक्त आएगा कि वो मैं साहब को खुद भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए ये स्टेटमेंट मेरे शो में या कहीं पर बता दीजिए लोगों को कि कौन कौन था ILF का वकील जिसने आपके सामने ये कहा था। लेकिन अभी ऑफ द रिकॉर्ड है कि लोगों के करियर तबाह करना मकसद नहीं होता, सिर्फ खबर को खबर रखना मकसद होता है। आगे चलिए, जमशेद दस्ती साहब 4 दफा पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, 4 दफा MLA रह चुके हैं। लोअर मिडिल क्लास नहीं, लोअर क्लास का शख्स पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान के निसाब में पढ़ाया जाना चाहिए कि इस तबके का बंदा उठकर भी MNA बन सकता है, इस तबके का बंदा उठकर भी नेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता है, इस तबके का बंदा उठकर भी आपको बता सकता है कि मेरे और आपके हुकूक क्या है। जमशेद दस्ती ने किया। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इस तरह के लोगों की, जो नीचे से उठते हैं, बड़ी मेहनत करके नीचे से उठते हैं और इस निज़ाम के खिलाफ वो खड़े हो जाते हैं। और साउथ पंजाब से जमशेद दस्ती, जहां पर खर, वडेरे, फ्यूडल लॉर्ड्स, जहां पर इस तरह के लोगों को सांस भी नहीं लेने दिया जाता, और उस माहौल में से उठकर जमशेद दस्ती 4 दफा MNA बना। यहां तक कि अपने भाई को भी इलेक्शन लड़वाया, और यहां तक कि एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवाई है। रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी किस्म का इंसान है। जमशेद दस्ती भी गिरफ्तार नहीं हुए अभी तक, रुपोश है। जमशेद दस्ती क्या चुबा उठा, मैं तो जमशेद दस्ती की एक वीडियो देखी, दिल बैठ सा गया। और उस वीडियो में जमशेद दस्ती रोते, चीखते, चिल्लाते, बिलखते, डूबती, वो कहते हैं ना एक होप डूबती उम्मीद के साथ आंखों में आंसू लिए चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं कि मेरे घर पे 40 गाड़ियों के करीब पुलिस ने रेड किया है, और मेरी बीवी को बरहना किया गया। कहानी खत्म। अखलाकी तौर के ऊपर, इंसानी तौर के ऊपर, मुसलमान, पाकिस्तानी, ये वो पीछे छड़ दो यार, छोड़ दो, पीछे रह गए। इंसानी तौर के ऊपर, अखलाकी तौर के ऊपर यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि मैं रात को बड़ा डिप्रेस सोया हूँ, 31 दिसंबर दिन बड़ा डिप्रेस सोया हूँ कि यार, मतलब यही सोच रहा था, कुछ जाती मामलात भी, और कुछ मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। एंड एक ही दुआ की है बस, मैं सो गया हूँ कि यार अल्लाह बेहतर करेगा, नया साल है, कुछ ना कुछ तो बेहतरी आएगी, कुछ रवैयों में बेहतरी आएगी, जो कुछ पुलिस के रवैयों में बेहतरी आएगी। कोई चक्कर नहीं। जमशेद दस्ती की वो वीडियो देखी, और उसके बाद देखने के बाद मैं ना सिर्फ वो फोन में वीडियो देखते हुए मैं रुक गया हूँ वहां पे आके कि यार क्या कहूँ मैं इसके ऊपर, मैं बात भी करूँ तो मैं क्या करूँ, अल्फाज नहीं है उसके ऊपर। रोता, बिलखता, चीखता, चिल्लाता, और बेबसी में चीखता। वो इलेक्शन के ऊपर भी लानत भेज रहा है, वो सियासतदानों के ऊपर भी लानत भेज रहा है जमशेद दस्ती, वो आपके और मुझ के ऊपर भी लानत भेज रहा है, क्योंकि हम भी तो इसी मुल्क में है ना, और इसी मुल्क का निज़ाम उसकी बीवी को, उसके बच्चों के सामने, 10 महीने का बच्चा जमशेद दस्ती कहते हैं रोता बिलखता रहा मेरा। मेरे पास अल्फाज नहीं है, इसकी मजम्मत नहीं मैं करना चाहूंगा। इसमें मजम्मत क्या होती है, मजम्मत बहुत छोटी चीज रह जाती है, इसकी मजम्मत क्या की जाए। आई डोंट नो व्हाट नेक्स्ट टू बी ट्रू। कुछ समझ नहीं आता कि आगे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या करना है, क्या बनना है हमारा, कुछ समझ नहीं आता। लास्ट स्टोरी, जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के विदाउट पोर्टफोलियो साबिका वजीर, जिनके पास महकमा तो नहीं था लेकिन उनके पास प्रोटोकॉल वजीर का था, शेखपुरा से इलेक्शन लड़ते हैं। इनकी एक वीडियो पिछले दिनों में बहुत वायरल हुई, मैंने उसके ऊपर भी कहा कि गलत है, गलत चीज़ें या गलत खबर लोगों के साथ, नाम के साथ लगाकर मत फैलाया करें। जमशेद दफ्ती साहब ने कल अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया फाइनली, और इलेक्शन कैंपेन का जब उन्होंने आगाज़ किया है तो हल्के में निकले हैं, आवाम से फेस टू फेस गए, और फेस टू फेस करते ही एक नौजवान ने उनसे सवाल पहला किया है कि जनाब आप क्या लेकर हमारे पास आए हैं, व्हाट डू यू ऑफर अस। वोटर है वो बच्चा बता रहा है, वो नौजवान बता रहा है कि जी मैं जावेद लतीफ़ साहब के हल्के का वोटर हूँ, और वो उनको सवाल कर रहा है कि जनाब वाला आपने नामूस रिसालत पर क्या किया, आपने इतने वो शेल बरसाए एक दीनी मजहबी जमात पर फैज़ाबाद में, और नंबर 2 आप हमें ये बताइए कि आपका मंशूर क्या है, सियासी मंशूर क्या है, आप हमें देने क्या आए हैं, अवाम के पास जो आप वोट मांगने आए हैं हमें देंगे क्या,
और उसके ऊपर जावेद लतीफ़ साहब मेरे भाई शर्मिंदा शर्मिंदा से सिर्फ आगे से हंस रहे हैं, मुंह नीचे कर रहे हैं, मुंह इधर कर रहे हैं। शायद मैं आई वुड बी ऑनेस्ट, प्लीज अलाउ मी कि मैं थोड़ा सा बोल्ड कमेंट करने लगा हूँ। शायद जमशेद दस्ती वो शायद जावेद लतीफ़ साहब को खुद से भी पता ना हो कि उनकी सियासी जमात का मंशूर है क्या, वोट को इज्जत दो है, रोटी कपड़ा मकान है, कि हमने ये किया था तो हम ये करेंगे। उनको खुद भी शायद ये नहीं पता होगा कि नून लीग का इस टाइम के ऊपर मंशूर क्या है, और वो शर्मिंदा से यूं करके खड़े में। और बाय एंड ऑफ द डे फिर वही जो वहाँ पर लोग चिल्ले चाटे मौजूद होते हैं, उन्होंने उस नौजवान को धुतकार कर पीछे कर दिया कि पीछे हट के खड़े हो, तुम कौन होते हो ये बात करने वाले। लेकिन सलाम है उस नौजवान को कि जिसने सवाल करने की जरूरत की, पब्लिकली की। वरना नून लीग के इस तरह के जलसे में तो अक्सर सहाफ़ियों को मार पड़ जाती है। तो एक बेचारे इस तरह के बच्चे को जो सवाल पूछ रहा है और लेजिट सवाल पूछ रहा है, उसके साथ पता नहीं क्या किया होगा बाद में। और वहां से मैं उस वीडियो क्लिप में सुन सकता हूँ कि कुछ लोग को कह रहे मैं तेन जानना तेन देख लांगे। सो फिर बाद में पता नहीं क्या होगा, अल्लाह उसका हम जो नासिर हो, अल्लाह उसकी मदद करे। बहरहाल आखिर में मैं एक ही जुमला कहकर आपसे इजाज़त लूँगा कि वकला ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। वकला को अगर वो कहते हैं ना कि अपनी अपनी सियासत तो अगे टुरना चाहिए था ना, कि मतलब सिर्फ अपने हलकों की सियासत, सिर्फ अपनी सियासत, सिर्फ अपना पब्लिसिटी, अपना स्टंट टीवी के ऊपर, वो कहानी के अलावा भी आगे भी चलना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।